नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल क्रीडेंस इन्वेस्टमेंट्स में आपका स्वागत है, जो टेक्नोलॉजी पर आधारित रिसर्च और एडवाइजरी सेवाएं प्रदान करता है। यह हमारी श्रृंखला म्यूचुअल फंड से संबंधित टर्मिनोलॉजीज का चौथा भाग है। पिछली वीडियो में हमने एसेट क्लास के आधार पर म्यूचुअल फंड्स के वर्गीकरण के बारे में विस्तार से बात की थी। आज हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के 3 प्रमुख प्रकारों लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में बात करेंगे। इसके पहले चलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझते हैं। मार्केट कैप, जिसे कैपिटलाइजेशन भी कहा जाता है, किसी कंपनी के जारी किए गए कुल शेयरों का मूल्य होता है। किसी भी कंपनी के मार्केट कैप निकालने के लिए आप वर्तमान शेयर प्राइस को कंपनी के कुल आउटस्टैंडिंग शेयर से गुना करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स की। ये फंड्स उन कंपनीज में निवेश करते हैं जिन्हें लार्ज कैप के रूप में क्लासिफाई किया गया है, यानी ये मार्केट के बड़े खिलाड़ी हैं। सेबी के अनुसार लार्ज कैप कंपनीज वे हैं जो मार्केट कैप में 1 से 100 रैंक में आती है। लार्ज कैप फंड स्थिरता के लिए जाने जाते हैं। ये कंपनीज अच्छी तरह से स्थापित होती है और आमतौर पर उनके प्रदर्शन का एक स्थिर इतिहास होता है। लार्ज कैप फंड्स स्मॉल या मिड कैप फंड्स की तरह तेजी से नहीं बढ़ते, लेकिन इनमें बाजार के उतार चढ़ाव के दौरान स्थिरता होती है। अब बात करते हैं मिड कैप फंड्स की। ये ऐसी कंपनीज में निवेश करते हैं जो लार्ज कैप से थोड़ी छोटी होती है, लेकिन जिनमें अच्छी वृद्धि की क्षमता होती है। सेबी के अनुसार मिड कैप कंपनीज वे हैं जो मार्केट कैप में 101 से 250 रैंक में आती है। मिड कैप फंड्स को संतुलन माना जा सकता है। इनमें लार्ज कैप से अधिक वृद्धि की संभावना होती है, लेकिन यह थोड़ा अधिक अस्थिर भी होते हैं। ऐसे निवेशक जो स्थिरता और वृद्धि के बीच संतुलन चाहते हैं, उनके लिए मिड कैप फंड्स अच्छे हो सकते हैं। अंत में आते हैं स्मॉल कैप फंड्स पर, जो उन कंपनीज में निवेश करते हैं जो मार्केट कैप में 251 से नीचे रैंक में आती है। स्मॉल कैप कंपनीज छोटी होती है और इनमें तेजी से वृद्धि की संभावना होती है, लेकिन इनमें जोखिम भी अधिक होता है। स्मॉल कैप फंड्स सबसे अधिक जोखिम भरे होते हैं, लेकिन इनसे अधिक रिटर्न्स की संभावना भी रहती है। अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो अधिक जोखिम उठा सकते हैं और हाई रिटर्न्स की उम्मीद रखते हैं, तो स्मॉल कैप फंड्स आपके लिए हो सकते हैं। चलिए जल्दी से इनके फायदे और नुकसान का सारांश देखते हैं। लार्ज कैप फंड्स, कम रिस्क, मध्यम रिटर्न्स, उच्च स्थिरता। मिड कैप फंड्स, मीडियम रिस्क, अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल, मध्यम स्थिरता। स्मॉल कैप फंड्स, हाई रिस्क, हाई ग्रोथ पोटेंशियल, कम स्थिरता। यह तालिका दिखाती है कि लार्ज कैप फंड्स स्थिरता प्रदान करते हैं, जबकि स्मॉल कैप फंड्स में अधिक वृद्धि की संभावना है, लेकिन इसके साथ ही रिस्क भी अधिक होता है। तो कौन सा फंड आपके लिए सबसे अच्छा है? इसे समझने का एक आसान तरीका ये है। लार्ज कैप फंड्स, अगर आप स्थिर और कम रिस्क वाला निवेश चाहते हैं। मिड कैप फंड्स, अगर आप वृद्धि और स्थिरता के बीच संतुलन चाहते हैं। स्मॉल कैप फंड्स, अगर आप अधिक रिस्क उठाकर हाई रिटर्न्स की संभावना चाहते हैं। सही फंड चुनना यह समझने से संबंधित है कि आपका रिस्क सहन करने का लेवल क्या है और आपके निवेश के उद्देश्य क्या है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एक बेहतर निर्णय लेने में मदद की होगी। देखने के लिए धन्यवाद। म्यूचुअल फंड्स के रिसर्च एंड एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।